हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत टाइम के बाद मैं ये वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ एंड वो भी इसलिए बिकॉज़ ऐसी ऐसी इंसिडेंट्स अभी आई हैं सामने जिसके लिए मुझे लगता है कि हर किसी को सोचने की बहुत ज़रूरत है और उसके बारे में बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोलकाता रेप केस हुआ, उसके कुछ दिनों बाद महाराष्ट्र में दो बच्चियों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट का केस सामने आया। अभी रिसेंटली मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में इतना बड़ा जो सेक्सुअल वो स्कैम चल रहा है वो सामने आया। तो एक के बाद एक इस तरह की इंसिडेंट्स जो हैं वो सोसाइटी में बढ़ती जा रही हैं। तो ये एक साइन है जो हमें बताता है कि आप टेक्निकली या साइंटिफिकली कितनी भी तरक्की कर लो, आप चाँद पे पहुंच जाओ, आप मार्स पे पहुंच जाओ, लेकिन धरती को हमने जीने लायक नहीं छोड़ा है। ह्यूमैनिटी इज़ गोइंग टुवर्ड्स टोटल डिस्ट्रक्शन। रेप केसेस जो हैं, रेपिस्ट जो है इसमें उसको रीज़न दिया जाता है कि दे आर सेक्सुअली डिप्राइव्ड या सेक्सुअल डिज़ायर इतनी बढ़ जाती है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन आजकल के केसेस में आप देखोगे कि जो एक्ट है उसमें सेक्सुअल प्लेजर तो एक बहुत ही छोटा सा पार्ट रह गया है, जो कि सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन जो है वो तो एक साइड में रह गई है चीज़। उसके अलावा क्या क्या जो विक्टिम के ऊपर किया जाता है उसके साथ, उसको अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि ये जो क्रिमिनल्स हैं इनके अंदर भी एक तरह का कंपटीशन आ गया है कि कुछ तो नया एलिमेंट होना चाहिए जो पहले कभी नहीं हुआ। तो इस तरह की मेंटालिटी, ऐसा माइंडसेट आजकल की जनरेशन का हो गया है कि ऐसा नहीं है कि पहले रेप्स नहीं होते थे, सब कुछ था सोसाइटी में, लेकिन वो फिर भी बहुत कंट्रोल्ड मैनर में था। लोग इतना खुल के उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करते थे एंड थोड़ा गिल्ट रहता था उन लोगों में, जो बिकॉज़ आसपास के लोग जो हैं वो उसे सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन आजकल का सिस्टम इस तरह का है कि जो पावर में लोग हैं वो भी इस चीज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी चलती है इसके साथ, तो इस तरह से क्रिमिनल्स को बहुत बढ़ावा मिलता है। तो हमें अपने लेवल पे जो हम कर सकते हैं वो हमें ज़रूर इसके बारे में सोचना चाहिए, करना चाहिए। बिकॉज़ पनिशमेंट क्या मिलती है, कौन पकड़ा जाता है, नहीं जाता है, ये सब हम एक इंडिविजुअल लेवल पे नहीं कर सकते। प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को रोकने के लिए या इस पे एक चेक रखने के लिए पेरेंट्स को जो है बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है। एंड सैडली मेंटल हेल्थ अवेयरनेस तो लोगों में बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज़ मैंने खुद देखा है कि अगर बच्चे में कोई सेल्फ़ एस्टीम इश्यूज़ हैं या उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो है, तो फादर्स जनरली उन्हें क्या रिकमेंड करते हैं कि तू 2-4 गालियाँ निकालनियाँ सीख ले। 2 गाली निकालेगा, थोड़ा तेरा रौब पड़ेगा, तुझ में कॉन्फिडेंस आएगा, लोग डरेंगे तुझसे, तो मैनली फील करेगा तू। तो इस तरह की जब आप शिक्षा दे रहे हो, आप ये कभी नहीं सोचते कि बच्चे में अगर ऐसा कोई इशू है कॉन्फिडेंस का या सेल्फ एस्टीम का, तो उसे आप काउंसलिंग करवाइए। मे बी कोई उसका और रीज़न है जिसकी वजह से बच्चा अपने आप को लो फील करता है। इस तरफ कोई सोचता ही नहीं। आप एक शॉर्टकट मेथड अपनाते हो कि 4 गालियाँ निकालोगे तो लोग डरेंगे, तो तुम में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बहुत ही गलत माइंडसेट है कि किसी को डराने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है या आप बड़े बन जाते हैं। तो ये माइंडसेट जो है हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो पेरेंट्स को ज़रूरी है ये सब देखना कि बच्चा आपका जो है उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, और ये सब आप तब कर पाओगे जब आपके पास टाइम होगा एंड दैट ऑल्सो कॉन्शियसली, जब आप ऑब्ज़र्व करोगे अपने बच्चों के बिहेवियर को, उनकी लैंग्वेज को। मेरे 4 साल के प्रैक्टिस में जस्ट वन मदर हैज़ कम टू मी विद दिस इशू कि मेरा बेटा है मैम, जो कि जिसका बिहेवियर आजकल जो है मुझे सही नहीं लग रहा है। तो वो काउंसलिंग के लिए आई थी। सबसे पहले उन्होंने देखा कि उसका जो बेटा है, ड्राइंग्स जो वो बनाने लगा था, बहुत ही ऑब्सीन मैंने खुद देखी हैं कि इस तरह की थी। इवन मदर की जो फिगर्स भी वो बना रहा था, तो पूरा बॉडी पार्ट्स वर सो लाइक इट वाज नॉट अ नॉर्मल ड्राइंग विच अ 2nd क्लास चाइल्ड वुड मेक। एंड धीरे धीरे कहते कि अब वो थोड़ी गालियाँ भी देने लगा है। स्कूल से भी कंप्लेंट आई है कि बच्चे मिलकर मोबाइल में कुछ ऐसा ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट देख रहे थे। तो उस मदर का कंसर्न ये था कि ठीक है, ये सब तो मैं रोक लूँगी, उसे डांटूँगी, समझाऊँगी,
बट क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं, पार्क में सब बच्चे बच्चियाँ एक साथ खेलते हैं, तो मेरा कंसर्न ये है कि कहीं किसी बच्ची के साथ कुछ गलत हरकत ना कर दें, बिकॉज़ वो इतना ज़्यादा इस चीज़ को लेकर बच्चा ऑब्सेस्ड हो चुका था। तो पेरेंट्स का जो है बहुत बड़ी एक ज़िम्मेदारी उनकी बनती है। सिर्फ़ बेटियों के माँ बाप की ज़िम्मेदारी नहीं है कि अपनी बच्चियों को संभाल कर रखें या उन्हें प्रोटेक्ट करें। लड़कों के माँ बाप की भी ज़िम्मेदारी है कि औरों की बेटियाँ सेफ़ रहें, प्रोटेक्टेड रहें, अपने बच्चों को सही एजुकेशन दें। वो एक स्लोगन बहुत आजकल मैंने सबके स्टेटस में देखा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एंड नीचे लाइन लिखी थी कि बेटी पढ़ तो गई लेकिन बेटी बची नहीं। तो अब इस स्लोगन को भी चेंज करने की ज़रूरत है। स्लोगन होना चाहिए कि बेटा पढ़ाओ तो बेटी बचाओ, बिकॉज़ बेटों को आप सही एजुकेशन दोगे तब है कि वो आपकी और दूसरों की, इवन आपके घर की भी बेटियां जो हैं वो सेफ़ रह पाएंगी। आप उनके बिहेवियर को चेक में रखें, वो क्या कंटेंट देखते हैं, और सबसे पहले जो ग्रास रूट लेवल पे आप कर सकते हो कि बच्चों की लैंग्वेज पे कंट्रोल रखिए। OTT कंटेंट आप देख लीजिए, लैंग्वेज 2 लाइन आप नहीं सुनोगे जिसमें गाली नहीं दी जाती। 1-2 हैं सीरीज़ जैसे पंचायत हुआ, या वो आजकल की जनरेशन को पसंद भी नहीं आ रही है, बिकॉज़ उसमें कुछ है नहीं उनके लिए। कॉमेडी आप देखो, जब तक गालियाँ नहीं देते हैं या कुछ ऑब्सीन उसमें कंटेंट नहीं होता, तब तक लोग हंसते नहीं हैं उन जोक्स पर। तो इस तरह के माइंडसेट होता जा रहा है, तो हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बच्चों को समझाइए, डांटिए कि ये चीज़ें जो हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं हैं। इवन लड़कियां आजकल मैंने देखा है, वो भी वही इक्वालिटी के नाम पे कि हम लड़कों से कम नहीं हैं, तो जैसी गालियाँ वो देते हैं हम भी देंगे। तो उससे क्या है कि वो इक्वालिटी की फीलिंग आएगी, लड़के भी डर के रहेंगे कि बहुत ही बिंदास लड़की है। बट इस सब से क्या है कि हम अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन की ओर जा रहे हैं, कोई तरक्की नहीं कर रहे हैं हम लोग। सोसाइटी इतनी ज़्यादा अनसेफ हो गई है आजकल, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है जिसे घर से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। अपने घर पे एक ग्रास रूट लेवल पे जो है बच्चों को सही डायरेक्शन दिखाने की ज़रूरत है। उनके आप व्हाट्सएप ग्रुप्स पे चेक कीजिए किस तरह की लैंग्वेज बच्चे यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन करना आपका फ़र्ज़ है। आप उस पर चेक रखिए। टीचर्स जो हैं वो भी ध्यान दें कि बच्चे किस तरह से बातें करते हैं स्कूल में या बाहर हैं, तो पेरेंट्स चेक रखें कि आपस में भी बच्चे जो हैं एक डिसेंट लैंग्वेज में बात करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ बात यहीं से स्टार्ट होती है। आपके मन में विचार आते हैं, गलत विचार भी आते हैं, बिकॉज़ एक तो एज ऐसी होती है, हार्मोनल आपके अंदर इम्बैलेंसेस होते हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते कई बार बायोलॉजिकली भी, लेकिन फिर भी आपके जो ये इंस्टिंक्ट्स हैं, बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं, इन्हें आप ऐसे ही खुला नहीं छोड़ सकते कि जो मन में आए आप वो करेंगे। आजकल ये भी बहुत फैशन है कि खुल के जियो, जो मन में आता है करो। नहीं, फ्रीली जीने का मतलब जो मन में आता है वो करना नहीं होता। फ्री जीने का मतलब है कि गिल्ट फ्री होकर आप जिए, कि आपने कभी कोई गलत काम नहीं किया है, आपको किसी चीज़ का कोई डर नहीं है, उसे खुल के जीना कहते हैं। तभी आप खुश रह पाएंगे, तभी हमारी सोसाइटी जो है वो सेफ़ हो पाएगी और हम अपने आप को ह्यूमन बीइंग्स कहने के हकदार होंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।